अस्सलामुअलैकुम आप सभी को और खुशामदीद टेक न्यूज़ के इस नए एपिसोड के अंदर, जहां पर मैं आपको देता हूं पाकिस्तान और दुनिया से रिलेटेड डेली टेक न्यूज़। तो चलिए आज की टेक न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यार काइंडली कर देना चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इस तरह की वीडियोस लेके आता रहता हूं डेली बेसिस के ऊपर। और ऐसे में मैं आप लोगों का टाइम नहीं वेस्ट करता और अब हम बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है जी पीटीसीएल की तरफ से। और ऐसे में अपडेट देने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये सुनने के बाद आप गाली जरूर देंगे पीटीसीएल वालों को, क्योंकि पीटीसीएल वालों ने कमा ली है पहले हाफ क्वार्टर के अंदर 2018 के 5.1 बिलियन रुपीस पाकिस्तान के अंदर। और ऐसे में पीटीसीएल वालों को यही कहूंगा कि यार थोड़े से पैसे अपने खंभों के ऊपर भी लगा दिया करो। डीपीएम वगैरह आप लोगों की उड़ी होती है, यहाँ पर थोड़ी सी बारिश होती है तो आप लोगों की तारें फारग हो जाती हैं। तो अल्लाह से यही दुआ है कि पीटीसीएल वालों को अल्लाह थोड़ी सी हिदायत दे और जो उनकी नेट की सर्विस है वो जल्दी से जल्दी हो जाए ठीक पाकिस्तान के अंदर। और यहाँ पर जी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है जी पाकिस्तान नेवी की तरफ से। और पाकिस्तान नेवी को मिल गया अपना जो मैरी टाइम का ATR एयरक्राफ्ट पाकिस्तान नेवी के अंदर, जिसके अंदर मौजूद है काफ़ी एडवांस किस्म के रेडार्स वगैरह, जिससे जो पेट्रोलिंग वगैरह है सी वगैरह की, और जो पाकिस्तान के जो मुश्किल वगैरह के इलाके हैं जहाँ पे जो पेट्रोलिंग कार की है वो नहीं हो सकती, जैसे सर क्रीक वगैरह का इलाका, तो वहाँ पर ये एयरक्राफ्ट काम आएगा ताकि नज़र रखी जा सके दुश्मनों पे। और जो स्मगलिंग वगैरह होती है चीज़ों की उसके ऊपर भी तो ये अपडेट आता है जी पाकिस्तान नेवी की तरफ से। और आने वाले टाइम के अंदर इस तरह के 2 और एयरक्राफ्ट आ जाएंगे पाकिस्तान नेवी में, तो ये अपडेट आता है जी पाकिस्तान नेवी की तरफ से। और यहाँ पर जी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है जी स्काइप की तरफ से। और स्काइप ने ऐड कर लिया है कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर अपनी इस एप्लीकेशन के अंदर, जो कि ऐड किया गया है पूरे 15 साल के बाद में स्काइप के अंदर। और फाइनली लोग कह रहे हैं कि ये अपडेट आ गया है स्काइप के अंदर, जिससे वो रिकॉर्ड कर पाएंगे अपनी जो कॉल्स वगैरह हैं जो कि वो बात करते हैं, डिफरेंट जो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती हैं उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं इस फीचर से। तो ये अपडेट आता है जी स्काइप की तरफ से। और यहाँ पर जी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है जी पाकिस्तान के प्रोविंस खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से। और ऐसे में खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने टाई अप किया था जर्मनी के एक बैंक के साथ में, जिसके बाद उन्होंने जो स्मॉल स्केल के ऊपर जो सोलर पैनल्स वगैरह हैं उस तरह की जो फील्ड हैं वो लगाना शुरू कर दी है, जो चित्राल है और सवाबी वगैरह उसके डिफरेंट इलाकों के अंदर, जहाँ पर जो लोगों का जो सस्ती बिजली है वो मिल जाएगी काफ़ी आसानी से इन सोलर पैनल के ज़रिए। और ऐसे में पहले भी काफ़ी इस तरह के जो मंसूबे हैं वो चलाए गए थे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जिस तरह के जो छोटे छोटे हाइडल पावर प्लांट्स वगैरह होते हैं वो इंस्टॉल किए गए थे पहाड़ी इलाकों के अंदर, और उससे जो फ्री बिजली है वो दी गई थी लोगों को। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि हमारी गवर्नमेंट के जो आगे से प्रोविंस वगैरह हैं वो इस तरह के काम कर रहे हैं, और आने वाले टाइम के अंदर हम इस तरह की और अच्छी उम्मीद कर सकते हैं अपनी गवर्नमेंट से। और यहाँ पर जी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है जी कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास की तरफ से। और ऐसे में इन्होंने लॉन्च कर दिया अपना गोरिल्ला ग्लास 6, जो कि आता है जी कॉर्निंग की तरफ से। और ये लोग कहते हैं कि जो आपका मोबाइल है वो अगर 15 दफ़ा भी गिरे 1 मीटर की हाइट से तो आपके मोबाइल फ़ोन को कुछ भी नहीं होगा, कोई स्क्रैच वगैरह और कोई क्रैक नहीं आएंगे अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर। तो अब देखते हैं कि कितनी जो ये बात है वो सच होती है कॉर्निंग वाली, और देखते हैं कि कौन सा मोबाइल फ़ोन जो कंपनी है वो लेके आता है कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 6 को अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर। और यहाँ पर जी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है जी व्हाट्सएप की तरफ से। और ऐसे में व्हाट्सएप देने वाला पाकिस्तान के अखबारों के अंदर जो न्यूज़ वगैरह जो फेक न्यूज़ से रिलेटेड आर्टिकल, ताकि लोगों को पता चल सके जो फेक न्यूज़ हम जो स्प्रेड करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर वो कम से कम हो सके जो व्हाट्सएप है उसके ऊपर, क्योंकि लोगों को फजूल किस्म के मैसेज आते रहते हैं कि एक बाबा जी ने कर ली 10 शादियाँ, इस तरह की वीडियोस वगैरह, और होंडा ने जी 100 पता नहीं कितने होंडा सेल करने के लिए लगा दिए हैं फ्री में, आप इसको शेयर करो फलाना करो। और इस तरह के लोगों को फजूल किस्म की न्यूज़ वगैरह मिलती है, तो इसके ऊपर एक्शन लिया है व्हाट्सएप ने। सबसे पहले जो एक्शन लिया गया था इंडिया के अंदर, जहाँ पे काफ़ी लोगों की जान भी चली गई थी इस फेक न्यूज़ की वजह से, तो काफ़ी ज़्यादा सख्ती कर दिया व्हाट्सएप ने पूरी दुनिया में। और जो फेक न्यूज़ वगैरह उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए व्हाट्सएप ने अब शुरू कर दी है न्यूज़पेपर के ऊपर इस तरह के आर्टिकल्स देना, ताकि लोगों तक उनकी बात पहुँच सके और जो फेक न्यूज़ है वो दूसरे लोगों तक स्प्रेड ना हो सके। और यहाँ पर जी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है
है जी गूगल की तरफ से। और लास्ट मैंने आपको टेक न्यूज़ के अंदर बताया था कि गूगल ने पंगेबाजी की थी यूएन के साथ में, यानी यूरोपियन यूनियन के साथ में, और ऐसे में इन्हें फाइन पड़ गया $5 बिलियन का, जो कि काफ़ी ज़्यादा है गूगल के लिए। और ऐसे में ये लोग फोर्स करते थे दूसरी डिफरेंट कंपनीज को कि वो डाउनलोड करें गूगल की एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फोन्स के अंदर और बाद में सेल करें मार्केट में। तो अब उसे पंगेबाजी का जो फाइन है वो पड़ गया है गूगल को, जो कि है $5 बिलियन। तो अब देखते हैं कि गूगल इसे किस तरह से पूरा करता है और जो आने वाला टाइम है वो गूगल अपना किस तरह से स्पेंड करता है यूरोपीय यूनियन के अंदर। और यहाँ पर जी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है जी पाकिस्तान के अंदर 3G और 4G यूजर्स को लेके, जो कि पहुंच चुके हैं 56 मिलियन तक। और ऐसे में ये जो रेशो अब बढ़ती ही जा रही है टाइम के साथ ही साथ। और ये काफ़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी आबादी यूज़ करती है 3G और 4G सर्विसेज को, और इसके अंदर ब्रॉडबैंड वगैरह को ऐड नहीं किया गया, जो कि बिल आके काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे में काफ़ी अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच रही है और जो हमारा काम है वो आसान हो जा रहा है टाइम के साथ साथ। और यहाँ पर जी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है जी सैमसंग की तरफ से। और सैमसंग कहता है कि वो लॉन्च कर सकता है अपना बिक्सबी स्पीकर 9 अगस्त को, जब वो लॉन्च करेगा अपना नोट 9 मार्केट के अंदर। जो उसकी प्राइस कही जा रही है वो आपको देखने को मिल सकती है $300 सैमसंग के स्मार्ट स्पीकर की तरफ से, जिसके अंदर ऐड किया जाएगा बिक्सबी को। तो अब देखते हैं कि सैमसंग कब लॉन्च करता है अपने स्पीकर को और क्या इसकी प्राइस रखता है सैमसंग, क्योंकि जो ये प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है। और ऐसे में मुझे नहीं लगता कि सैमसंग इतनी ज़्यादा प्राइस के ऊपर लॉन्च करेगा अपने स्मार्ट स्पीकर को। और यहाँ पर जी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है जी हवावे की तरफ से। और हवावे का जो मोबाइल फ़ोन है नोवा 3i, वो बेसिकली लॉन्च से पहले ही उसका जो एक पिक्चर है वो लीक हो गई थी अली एक्सप्रेस के ऊपर। और कहा यह जा रहा है कि पिक्चर इस मोबाइल फ़ोन की नहीं थी, क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर नॉच को नहीं ऐड किया गया। और कहा यह जा रहा है कि यह पिक्चर हो सकती है Xiaomi के A2 लाइट की। तो अब देखते हैं कि एक्चुअल में ये पिक्चर किसकी थी और जो लॉन्च है उसके बाद क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है हमें इस मोबाइल फ़ोन की। क्योंकि हवावे कहता है कि हमारा मोबाइल फ़ोन होगा एक फ्लैगशिप ग्रेड का मोबाइल फ़ोन, जिसके अंदर यूज़ किया जाएगा Kirin के 970 प्रोसेसर को, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है हवावे की तरफ से। तो अब देखते हैं कि किस स्पेसिफिकेशन के साथ में मोबाइल फ़ोन आता है दुनिया की मार्केट के अंदर। और यहाँ पर जी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है जी चाइना की तरफ से। और जो एप्पल यूज़र है चाइना के अंदर, उनका जो आई क्लाउड का डाटा है वो बेसिकली एक तरह से लीक हो चुका है चाइना के अंदर। क्योंकि जो सर्वर प्रोवाइडर था, जो एप्पल का सर्वर प्रोवाइडर था चाइना में, उसने जो ये डाटा है कॉपी करके दूसरी डिफरेंट कंपनीज को देने की इस तरह की रिपोर्ट आई है। तो अब देखते हैं कि जो ये डाटा है किस तरह से लीक हुआ है, आने वाला हमें टाइम ही बताएगा। और क्या पता ये जो डाटा है वो चाइना की गवर्नमेंट तक भी पहुँच गया हो, क्योंकि चाइना इसके अंदर सवा शेर है और जो गूगल वगैरह इस तरह की कंपनीज को भी नहीं आने देता अपने कंट्री के अंदर। तो अब देखते हैं कि क्या माजरा बनता है आने वाले टाइम के अंदर पहले और चाइना के अंदर। और यहाँ पर जी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है जी सैमसंग की तरफ से ही। और सैमसंग के जो S10 है उसके अंदर आपको देखने को मिल सकता है इन बिल्ड फिंगरप्रिंट स्कैनर। और ऐसे में पहले रिपोर्ट्स ये कहती थी कि आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे 5 कैमरास। तो अब देखते हैं कि सैमसंग इस मोबाइल फ़ोन को कैसी स्पेसिफिकेशन के साथ में लॉन्च करता है। और हमें फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है स्क्रीन के अंदर, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रहता है ये 5 कैमरा के साथ में। ये तो अब बताएगा ही हमें आने वाला टाइम ही। और यहाँ पर जी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है जी सैमसंग की तरफ से ही। और सैमसंग की रिपोर्ट से कहती हैं कि जो 2019 होगा उसके स्टार्टिंग के अंदर सैमसंग लॉन्च कर सकता है अपना फर्स्ट फोल्डिंग मोबाइल फ़ोन, जिसे आप फोल्ड करके यूज़ कर पाएंगे अपनी पॉकेट के अंदर। और काफ़ी डिफरेंट जगहों के ऊपर आप इसे यूज़ कर पाएंगे बड़े आसानी से ही, तोड़ मड़ोड़ के और फोल्ड करके। तो अब देखते हैं कि सैमसंग इसे किस तरह का बनाता है, कि आपको बड़े साइज़ के अंदर देखने को मिलता है, यहाँ पर इसका साइड आपको नॉर्मल स्मार्टफोन जैसा देखने को मिलता है। तो अब देखते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर सैमसंग किस तरह का मोबाइल फ़ोन बनाता है दुनिया की मार्केट के लिए। और यहाँ पर जी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है जी Amazon के मालिक की तरफ से, जो कि है जेफ बेजोस। और इन्होंने बीट कर दिया है बिल गेट्स को, जो इनकी जो नेटवर्थ है वो हो चुकी है $150 बिलियन। और इन्होंने जो बिल गेट्स है उन्हें पीछे छोड़ दिया है $55 बिलियन से। और एकदम से इन्होंने पता नहीं क्या धमाल मचाया दुनिया में, जो कि इनके दौलत के अंदर इतना ज़्यादा इजाफा हो चुका है और अभी आ चुकी है दुनिया के पहले नंबर के ऊपर। और थोड़े दिन पहले यही न्यूज़ कह रही थी कि ये लेके जाएंगे दुनिया वाले लोगों को स्पेस के अंदर, जो प्राइस रखेंगे वो रखेंगे 2 से 3 लाख रुपए। तो शायद यही बात पसंद आ गया कि
सी लोगों को और उन्होंने इन्हें बना दिया है इतना बड़ा अमीर बंदा दुनिया का। तो अब देखते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर इनकी दौलत के अंदर कितना ज़्यादा इजाफा हो पाता है। और यहाँ पर जी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है जी एसेंशियल के मोबाइल फ़ोन की तरफ से। और ये कंपनी ने जो अपना 360 कैमरा उसकी प्राइस कर दी है सिर्फ $19, यानी आपको ये मोबाइल फ़ोन का जो कैमरा है वो ऑलमोस्ट देखने को मिल सकता है पाकिस्तान की प्राइस के अंदर 2500 रुपये के अंदर। वैसे तो ये मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान की मार्केट के अंदर तो नहीं आया, मगर जो इसका कैमरा और जो मोबाइल फ़ोन है वो काफ़ी अच्छा है। मगर ये जो कंपनी है वो टोटली तौर पे फ्लॉप सी हो गई है, क्योंकि जो मोबाइल फ़ोन है वो किसी ने इतना बाय नहीं किया और जो ये कैमरा है वो सिर्फ एसेंशियल मोबाइल फ़ोन के अंदर कहीं यूज़ किया नहीं जा सकता। तो ये अपडेट आता है जी एसेंशियल कंपनी की तरफ से और दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनके हालात को बेहतर करे ताकि इनके मोबाइल फ़ोन और ज़्यादा सेल हो सके दुनिया में। तो ये था बस यार फाइनल आज अपडेट। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप किसी चीज़ की कमी महसूस करते हैं वीडियोज़ में तो काइंडली वो बात मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा ताकि आने वाले टाइम के अंदर मैं अपनी वीडियोज़ को और इम्प्रूव कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।